कक्षा 10 हिंदी तीसरा पद सूरदास का। किलकत कान घुटुरवन आवत। भगवान श्री कृष्ण के बाल अवस्था का वर्णन सूरदास जी कर रहे हैं। किलकत कान घुटुरवन आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़िबे धावत। सूरदास जी कहते हैं भगवान श्री कृष्ण घुटनों के बल चलते हुए, घुटनों के बल चलते हुए किलकारी मारते हुए आ रहे हैं। मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़िबे धावत। मणियों से, मणिमय मणियों से युक्त, कनक सोने के मणियों से जड़ित नंद के आंगन में अपने प्रतिबिंब को, अपने चित्र को, अपनी परछाई को पकड़ने के लिए किलकारी मारते हुए घुटनों के बल चलते हुए भगवान श्री कृष्ण आते हैं। कबहु निरख हरि आप छाह को, कभी अपने परछाई को देखकर करसो पकड़न चाहत, अपनी परछाई को ही अपने हाथ से पकड़ना चाहते हैं। शुरू से फिर से देख लें। नंद बाबा के सोने युक्त आंगन में जिसमें मड़ियाँ जड़ी हुई हैं, अपने प्रतिबिंब को पकड़ने के लिए भगवान श्री कृष्ण दौड़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण घुटनों के बल चलते हैं और किलकारी मारते हैं। कभी वो अपनी परछाई को अपने हाथ से ही पकड़ना चाहते हैं। किलकत हासत राजत द्वय दतियाँ, जब वो किलकारी मारते हैं, हंसते हैं, तो उनके आगे के दो दांत दिखाई देते हैं। पुनि पुनि तिहि अवगाहत, और बार बार वो मुस्कुराते हंसते हैं, किलकारी मारते हैं, अपने उस काम में मग्न हैं, तो उनके छोटे छोटे दांत बार बार दिखाई देते हैं और वो परछाई पकड़ने का काम भी जारी रखते हैं। कनक भूमि पर करपग छाया, सोने की भूमि में उनके हाथों और पैरों की जो छाया है, उनका जो प्रतिबिंब बन रहा है, यह उपमा एक राजत, वो स्वयं अपने आप में एक उपमा है। ये भी कह सकते हैं कि ये एक अलग तरह की उपमा ही है। जब सोने की आंगन में चलते हैं तो उनकी जो छाया बन रही है वो उपमा है। कारिकर प्रतिपद प्रतिमन वसुधा कमल बैठ की साजत। भूमि पर कदम प्रति कदम चलते हुए ऐसा दृश्य उपस्थित हो रहा है, मानो जब वो चलते हैं तो ऐसा दृश्य उपस्थित हो रहा है मानो पृथ्वी पर कमल का आसन सजा दिया गया हो। कनक भूमि पर करपग छाया, यह उपमा एक राजत, कारिकरी प्रतिपद प्रत्येक पद पर, प्रतिमन प्रत्येक मणि, वसुधा कमल बैठ की साजत। ऐसा लगता है मानो पृथ्वी पर कमल का आसन बिछा दिया गया हो। जब वो भूमि पर कदम प्रति कदम चलते हैं तो ऐसा ही दृश्य उपस्थित हो रहा है। बाल दशा सुख निरख जसोदा, जसोदा जी बाल अपने पुत्र भगवान श्री कृष्ण की उस अवस्था को देखकर पुनि पुनि नंद बुलावत, वो अत्यंत आनंदित होती हैं और भगवान को देख करके नंद बाबा को बुलाती हैं और आनंद प्राप्त करती हैं। आंचला तरलय ढांकी, और आंचल में भगवान श्री कृष्ण को ढक करके सूर्य के प्रभु को दूध पिलावत। भगवान श्री कृष्ण जो कि सूरदास जी के आराध्य हैं, उनको दूध पिलाते हैं। फिर से एक बार देख लें। भगवान श्री कृष्ण घुटनों के बल चलते हुए किलकारी मारकर हंस रहे हैं। सोने से बने हुए मणियों से युक्त नंद जी के आंगन में श्री कृष्ण जी अपनी छाया को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। जब वे किलकारी मारते हैं तो उनके आगे के दांत, छोटे छोटे दांत दिखाई देते हैं और बार बार वो हंसते हैं और उनके दांत शोभायमान होते ही रहते हैं। सोने से बने हुए आंगन में वो घुटनों पर चलते हुए हाथ पैरों की छाया में स्वयं को पकड़ने दौड़ते हैं और यह अपने आप में भी एक उपमा है। भूमि पर कदम प्रति कदम चलते हुए ऐसा दृश्य उपस्थित हो रहा है मानो पृथ्वी ने कमल का आसन सजा दिया हो। श्री कृष्ण जी की बाल दशा को देखकर माता यशोदा बार बार नंद बाबा को बुलाती हैं। सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा मेरे प्रभु को अपने आंचल के नीचे ढककर दूध पिलाने लगती हैं या दूध पिलाती हैं। धन्यवाद। अलंकार की अगर बात करेंगे तो उत्प्रेक्षा लिखिएगा।